Assalamu alaikum. Dear student, today we are going to start a new region of zoo geography. In previous lecture, we have started zoo geographical regions or zoo geographical realms, and we have discussed in previous lecture about the largest zoo geographical realm, which was Palearctic region. Before start of lecture, you should know the person you can see on the screen is A.R. Wallace, and he is the father of modern zoo geography because he modified the classification, he modified the regions of Clutter scientists who only divide the 6 regions on the basis of birds. But later, A.R. Wallace, he again distribute the regions into 6 zoogeographical regions on the basis of flora as well on the basis of fauna. That's why the person you can see on the screen, A.R. Wallace, is called father of modern zoo geography. Let's start the lecture. आज हम ओरिएंटल रीजन को डिस्कस करेंगे एंड द वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर A.R. Wallace also modify the Oriental region because the old name of Oriental region was Indian region. Then he renamed the Indian region into Oriental region. Here, as you can see on the map, there are 6 zoogeographical realms. The last Palearctic and largest region we have discussed already. If you want to see the lecture about Palearctic region, just go on the playlist and click the playlist, and you can find the whole lecture about Palearctic region as well whole lectures about zoogeography. आज हमने जो लेक्चर को स्टार्ट करना है, जो हमने मेजर रीजन को डिस्कस करना है, दिस इज ओरिएंटल रीजन. यू शुड नो द ओल्ड नेम ऑफ ओरिएंटल रीजन इज इंडियन रीजन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडियन रीजन ने किस किस एरिया को कवर किया है. सबसे पहले इस रीजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट आते हैं, सेलन बर्मा, फिलिपाइन, फॉर्मोसा, स्केट, चाइना. ये सारे के सारे जो एरियाज हैं ये ओरिएंटल रीजन कवर करता है. अगर हम इसकी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ साइड को देखें तो इसकी नॉर्दर्न साइड की तरफ हिमालयन माउंटेन प्रेजेंट है. ठीक है, इसकी वेस्ट वाली साइड पे अरेबियन सी प्रेजेंट है, लेकिन साउथ ईस्ट साइड पे कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है. ओरिएंटल रीजन के 4 सब रीजन्स हैं. The first sub-region of Oriental region is Indian sub-region, and it covers North India and central part of India, and it start from Himalaya and it extend up to Malabar Coast. ठीक है, इस रीजन में ज्यादातर जो एरिया है वो बिल्कुल प्लेन है, ग्राउंड है, और ज्यादातर जो एरिया है वो डेजर्ट के फॉर्म में है. अगर हम इनकी ट्रॉपिकल, इनकी कंडीशंस की बात करें, इसकी क्लाइमेट की बात करें, तो क्लाइमेट इसके या तो टेम्परेट है या फिर इसकी ट्रॉपिकल है. डियर स्टूडेंट, ट्रॉपिकल कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जिसमें टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि सन का एक्सपोजर ज्यादातर इस रीजन में होता है, और इक्वेटर के साथ वाला जो रीजन होता है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. ट्रॉपिकल के साथ वाला जो रीजन है वो टेम्परेट है. टेम्परेट का मतलब है ना तो कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श है, मतलब ना टेम्परेचर बहुत हाई है और ना ही टेम्परेचर बहुत लो है, तो वो टेम्परेट कंडीशंस इसमें आ जाती हैं. तो इसमें टेम्परेट भी है और ट्रॉपिकल कंडीशंस भी आती हैं. इस रीजन में, इस सब रीजन में एंटीलोप, एज यू कैन सी here on the screen, these are the antelopes are common, peacock, Indian bison, black elephant, equus, and some important snakes are present in this Indian sub-region. The second sub-region of Oriental region is Ceylonian sub-region. Ceylon मतलब ये कि इसको हम इसमें श्रीलंका आ जाएगा. ठीक है, सब स्मॉल इंडिया पेनिनसुला, और इसमें जो एनिमल्स हैं, लॉरीज हियर, स्नेक and rat, some organisms, pentecost snakes are also present. यहाँ पे मैप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ओरिएंटल रीजन में जो साइलन है उसने कितना एरिया कवर किया है. थर्ड सब रीजन इज इंडो चाइना सब रीजन. इसमें प्लेआर्टिक रीजन का जो साउथ चाइना का पार्ट था वो इस रीजन में है. ठीक है, और इसमें गिबन्स हैं, लीमर, राइनोसॉर, सेलेमेंडर, disc tongue frog, as you can see here.
ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं जो कि इस सब रीजन में प्रेजेंट हैं। लास्ट सब रीजन इज इंडो मलेशिया सब रीजन। ठीक है, अब इसमें 132 फैमिलीज हैं जिसमें से कुछ आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। ये जो मेंबर्स हैं, जो फाना है, ये कॉमन फाना है इस रीजन का। अब अगर हम इसकी क्लाइमेट की बात करें डियर स्टूडेंट, क्लाइमेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जांपल समर एंड विंटर। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को हम कहते हैं वेदर, जैसे कि बारिश का होना, उसके बाद दोबारा से सूरज का निकल आना, किसी आंधी तूफान का आना। तो इन्वायरमेंट में शॉर्ट टर्म अगर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो इट विल बी वेदर, बट इफ लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस अकर इट विल बी क्लाइमेट। इसकी क्लाइमेट हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया, इट कुड बी ट्रॉपिकल एज वेल टेम्परेट। इसमें ज्यादातर जो एरिया है वो डेजर्ट का है, बिल्कुल ग्राउंड है। सम टाइम इसमें वेजिटेशंस भी है और इसकी कंडीशंस वेरी करती हैं। ये सारी इसके सब रीजन्स हैं दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। इसकी अगर हम फाना की बात करें डियर स्टूडेंट, फाना का मतलब होता है एनिमल्स, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। तो ओरिएंटल रीजन का जो फाना है, यहाँ पे हम मेजरली वर्टिब्रेट को डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेट में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स इस रीजन में प्रेजेंट हैं। हम वन बाय वन देखते हैं कि इस रीजन में मोस्ट कॉमन कौन सी फिश है, मोस्ट अबंडेंट कौन सी है और कॉमन कौन सी फिशेस हैं। एक्चुअली जो फिश फाना है ओरिएंटल रीजन का, ये इथोपियन रीजन के साथ इसकी रिजेम्बलेंस है। कि इसका मतलब है कि इन दोनों रीजन्स ने कॉमन जो इसके मेंबर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं और इनका इंसेस्टर अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन इट कुड बी सेम। मोस्ट जो डोमिनेंट इसमें जो फिश है वो कार्प्स है, इंडियन कार्प, ग्रास कार्प, इंडियन और इसके अलावा इंडियन कार्प आ जाएगी और ग्रास कार्प आ जाएगी। ठीक है, ये सारी के सारे जो कार्प्स हैं वो इसमें डोमिनेंट है, मतलब बहुत ज्यादा अबंडेंट है और डोमिनेंट है। इसके अलावा कैटफिश जो है ये भी इसमें डोमिनेंट है। और इसके अलावा ये सारी जो फिशेज हैं दीज आर द कॉमन फिशेज विच इज प्रेजेंट हियर। एम्फीबियंस वेरी रेयर, टेल्ड एम्फीबियन जो है बहुत रेयर है। लेकिन जो अनोरा और अपोडा, जो कि अनोरा और अपोडा में फ्रॉग्स और टोड्स आ जाते हैं जिनके पास टेल नहीं है, ये मोस्ट कॉमन है। लेकिन जो टेल्ड है जिसमें स्लेमेंडर है, न्यूट्स हैं, सिसेलियंस हैं, ये रेयर है और बहुत मतलब ज्यादा अबंडेंट नहीं है। इसके बाद हम रेप्टाइल्स की बात करें, as you can see here on the screen, these are the reptiles which is common in this region, but two families, Xenopeltidae and Europeltidae, are forms are exclusive, are these are the endemic reptiles of this region. Then birds, as you can see here, there are 66 families of birds. Out of 66, 53 families are present worldwide. It means they are present in every region of the world. And these are the common birds which is present in Oriental region as well: honey guides, woodpecker, hornbill, and peacock. Second, the last mammal vertebrate class is mammals, and it includes 30 mammalian families and most common organisms you can see here. And in these, the 5 families are endemic, which include tree shrew, flying lemur, and Indian bisons are exclusive in this region. This is all about Oriental region. I hope you like the lecture. If you like the lecture, please like the video, subscribe the channel, stay connected. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।